नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। एक मशहूर गाना है, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे। मैं बात कर रहा हूं देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की। पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 7 बार के सांसद हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। कहते काफी खटपट चलता रहा था इनका लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बार बार दिल्ली की ओर से यही संदेश गया कि जिस तरीके से आपको हमने 2017 में दिल्ली से लाकर लखनऊ में बिठा दिया था, इसी ढंग से आप 2025 में हम जिसे कह रहे हैं उसे दिल्ली से ले जाकर लखनऊ में बिठाइए प्रदेश अध्यक्ष तौर पे, क्योंकि 2024 का जो प्रदर्शन रहा है उसको रफू करना बहुत जरूरी है। जिस ढंग से 2027 में प्रदेश का चुनाव होना है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से लौटाना है 2017 के तरीके से, तो दिल्ली के मर्जी के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष तौर पर बिठाना पड़ेगा। आपको बता दें, ये प्रदेश अध्यक्ष के एक्सरसाइज के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, और एक बड़ा कांटा था, ये कांटा अब सुलझ गया। जिस ढंग से विनोद तावड़े गए प्रस्तावक के तौर पर, जिस ढंग से पीयूष गोयल पहुंचे, जिस ढंग से स्मृति ईरानी को बुलाया गया प्रस्तावक के तौर पर योगी आदित्यनाथ आगे लेके चल तो जरा है, लेकिन उनके दिल में एक कसक तो होगी कि वो जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। लगातार खटपट पास एक ही जगह के, गोरखपुर के हैं दोनों, पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ। कहते हैं 2024 के चुनाव में मन माफिक उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन इसलिए नहीं हो पाया कि वहां जादू चल गया पीडीए का। पीडीए मतलब जानते हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश ने पीडीए का फार्मूला चलाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पिछड़ा को मोटे तौर पर इकट्ठा कर लिया उन्होंने। ये पंकज चौधरी उसी पिछड़े वर्ग से आते हैं। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं और प्रदेश के ये चौथे कुर्मी जाति के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आप याद कीजिए, ओम प्रकाश सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, उससे पहले विनय कटियार, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को एक आधार दिलाने वाले उत्तर प्रदेश में विनय कटियार हैं अपने आप में। याद कीजिए राम मंदिर आंदोलन के समय उस विनय कटियार, उसी जाति से आते हैं ये पंकज चौधरी। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का एक दबाव था कि इस पीडीए के फार्मूले को सुलझाना पड़ेगा। प्रदेश की दूसरी बड़ी आबादी है कुर्मी आबादी, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, खासकर 2024 के प्रदर्शन को देखते हुए, खास करके पीडीए के उस फार्मूले की जीत को देखते हुए जिसमें अखिलेश ने शानदार प्रदर्शन किया और मुंह की खानी पड़े, सांसदों की टोटे पड़ गए लोकसभा चुनाव में। तो अब इस साल चूंकि वहां प्रदेश अध्यक्ष का पंचायतों का चुनाव होना है, 2026 की बात मैं कह रहा हूं, इस साल जब कह रहा हूं, तो उससे पहले, पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस पीडीए के खेल को खत्म किया जाए, और केंद्रीय नेतृत्व चाहती है। तो उसके लिए मन माफिक कहते हैं। 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी, राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। पार्षदी से शुरू की उन्होंने अपनी राजनीति, पार्षदी से राजनीति शुरू करते हुए 7 बार के सांसद हुए। कहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह उनके मंच पे थे, तो गए और कहा उन्होंने कि इनको आप जितवाइए, बड़े पारखी व्यक्ति हैं, इनको बड़ा आदमी बना देंगे। मतलब 2024 में कह दिया गया था बड़ा आदमी बना देंगे, अमित शाह ने उस चुनाव प्रचार के मंच से कहा था, और नतीजा निकला 2025 का आखिर में आते जाते। लोग कहते हैं अमित शाह यूं ही कह रहे हैं, एक तकरार की वजह से कह रहे हैं, एक कैंपिंग की वजह से कहते हैं कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रहते हैं हमेशा से पंकज चौधरी, इसलिए इनको कह रहे हैं कि बड़ा आदमी बना देंगे। लेकिन अमित शाह ने 2025 बीतते वास्तव में पंकज चौधरी को बड़ा आदमी बना दिया। अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से कुर्सी छोड़ के वो चले आएंगे संगठन काम में, उत्तर प्रदेश संगठन काम में। जिस हिसाब से उन्होंने अपने संगठन क्षमता को संयोजा है, परखा है, 7 बार का सांसद होना कोई आसान बात नहीं है। तो उस पंकज चौधरी के हवाले उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी होगी। उनको तय करना पड़ेगा इसी अंदाज में, जिस अंदाज में नॉमिनेशन के लिए जा रहे योगी आदित्यनाथ, उस पंकज चौधरी को, जिसके बारे में अंदरूनी तौर पे कहा जा रहा था, खेमेबंदी में कहीं से नहीं चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ की पंकज चौधरी बने। वो इसलिए भी कि जो 2024 में उन्हें चपत खानी पड़ी लोकसभा चुनाव के समय में, उसके बाद से मामला कुछ और ज्यादा गड़बड़ हो गया था। कहते हैं 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकेत दे दिया था कि पंकज चौधरी उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है। कहते हैं गोरखपुर गए थे वो एक सभा में, और उन्होंने बीच में ही रोक करके 200 मीटर तक पैदल चले गए पंकज चौधरी के घर पर मिलने के लिए। पंकज चौधरी ने कहा था उनसे कि मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। उनके घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो प्रधानमंत्री उस टोली से उतर करके खुद गए, पैदल चल के गए 200 मीटर तक, उनके घर तक पहुंचे पंकज चौधरी। तो पंकज चौधरी का यूपी राजनीति में क्या महत्व है
वो समझते हुए, ये जानते हुए खटपटाहट जो थी, उस खटपटाहट को दूर करना ही बहुत जरूरी था। खास करके जिस ढंग से 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरक करके 240 के लोकसभा सदस्यों की संख्या में रह गई है, तो उत्तर प्रदेश से जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसे दुरुस्त करना है, उसका कील कांटा सब कुछ ठीक करना बहुत जरूरी है। खास करके उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी आदित्यनाथ के सरकार की लिटमस परीक्षा होनी है, विधानसभा चुनाव होना है और 2026 में पंचायतों का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव ही नींव रखती है विधानसभा में किसकी सरकार होगी। उसको संभल कर पूरा करने का काम अब इस खटपट वाली गाड़ी को ठीक कील दुरुस्त करके सब कुछ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जहां तक बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उत्तर प्रदेश के इसी खेल की वजह से रुका पड़ा था, अब माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का काम भी पूरा हो जाएगा। आपको बता दें 2019 से लगभग अभी जगत प्रकाश नड्डा इस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, 6 साल तक इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले अकेले व्यक्ति हैं जगत प्रकाश नड्डा। इनका कार्यकाल मोटे तौर पे 2023 में पूरा हो गया था। पहले 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, 2020 में अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। 2023 में पूरा हो गया था। उसका एक्सटेंशन इसलिए लिया गया था कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला था। कहते हैं इसी चुनाव में जोश जोश में आके इन्होंने कह दिया था कि भाई आरएसएस को अब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की नहीं, क्योंकि वो दिन गए। इस बात को लेकर काफी खलबली मची थी। तब जाकर के कहना पड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने मंत्रिमंडल में इनको शामिल करना पड़ा था 2024 में, ताकि आरएसएस को ये संदेश जाए कि नहीं, जल्दी ही इनको संगठन के काम से हटाया जाएगा और उन्हें सरकार में लगा देते हैं, संगठन काम से हटा देंगे। तो 2024 से स्पष्ट संकेत था, आरएसएस को दिया गया था कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जब जून में मंत्रिमंडल बना था तब उनको मंत्रालय में इसलिए शामिल किया गया था। लेकिन फिर बिहार का चुनाव, उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये कहते कहते पूरी बात समय कटता गया। अब नाक तक पानी आ गया। कहते हैं काफी दबाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरएसएस की ओर से या संगठन के लोगों की ओर से वे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए। तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का काम कहते हैं इस कील कांटे को ठीक करने के बाद, उत्तर प्रदेश में जो प्यारे बड़ा कील चुभा पड़ा था उसे निकालने के बाद, इस कांटे को निकालने के बाद, कहते योगी आदित्यनाथ कहीं से नहीं चाहते थे कि दिल्ली थोपे संगठन किसी व्यक्ति को। उन्होंने अपने हिसाब से तैयार कर रखा था अपने हिसाब से व्यक्ति को, लेकिन चली आखिरकार दिल्ली की ही। अब पंकज चौधरी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं, उन्होंने नामांकन कर लिया, अकेले उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा है, उसकी घोषणा हो जानी है, उनके हवाले पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन जाना है, उनको तालमेल के साथ पहले पंचायत चुनाव में जाना है पूरी पार्टी को लेकर के, उसके बाद जाकर के विधानसभा चुनाव में जाना है, फिर 2029 का अभी समय बाकी है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जो एक्सरसाइज है, ये सारा एक्सरसाइज उस दबाव के तहत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनने के काम को रोकी रखी हुई थी, खास करके कहते हैं जिस मानसिकता के नड्डा साहब हैं, जितनी सहूलियत से वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जोड़ी के साथ तालमेल करके चल रहे थे, वैसा योग्य पात्र अभी नहीं मिल रहा है। अब योग्य पात्र अब मिल जाएगा। अब कौन मिलता है अगला दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर, कौन पंकज चौधरी होता है, ये देखना है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको जल्दी से जल्दी हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश के इस मसले को सुलझाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दौड़ लगा रखी है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उसका चेहरा कौन होगा, इसके लिए इस दौड़ में शामिल लोग अपने अपने चेहरे को साफ कर रहे हैं। इसमें कौन से लोग हैं, कौन से नहीं है, फिलहाल इस जश्न को देखिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी को। फिर आगे बताते हैं कौन कौन से चेहरे अपने चेहरे साफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।